कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें लेटर फाइंड करना है कि कौन सा लेटर आएगा। तो देखो यहाँ पर लेटर है तो प्लेस वैल्यू अगर हम लिख दे रहे हैं सर, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है, के का 11 होता है, यम का 13 होता है, ओ का 15 होता है। तो देखो 3 से 5 बनाने के लिए 2 जोड़ा, 5 से 7 बनाने के लिए 2 जोड़ा, 7 से 9 बनाने के लिए 2 जोड़ा, 9 से 11 2, 11 से 13 2, 15 13 से 15 2। तो आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में भी 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा संख्या हमारे सामने 17। 17 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर क्यों आता है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये यहां से चलिए, ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो आप में से बहुत बच्चों ने टाइम ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन आप मेरी बातों को गौर से समझिएगा। ऐसा शॉर्टकट की बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि कभी भी आपका प्रश्न गलत ही नहीं होगा, और यदि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बहुत ही जल्द विद इन सेकंड में आप सवालों का जवाब देने लग जाओगे। देखो कह रहा है कि 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्रोन्मुख हैं, है ना, केंद्रोन्मुख बैठे हैं, केंद्रोन्मुख बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 6 लोग हैं, वृत्ताकार में है तो हमने 6 को बना दिया। ठीक है, बना दिया। आप मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को आप सॉल्व करते हो तो हमेशा आप 2 फिगर पे काम कीजिएगा, 1 फिगर पे आप काम मत कीजिएगा। मतलब 2 फिगर हम बना लेते हैं। देखो ये 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, सब लोग केंद्रोन्मुख का मतलब क्या है कि केंद्र की तरफ ये सभी लोग क्या है, मुख करके अपना बैठे हैं, सभी लोग केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब यहां से चलो, देखो कह रहा है कि P जो है यस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये जो P है यस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आप हमेशा याद रखिएगा आप बैठाओगे कहां से। आप ये जहां पे हमें आ रहा है, ये कर्सर है जहां पे हम पॉइंट लगा दे रहे हैं, इस बिंदु को आप हमेशा के लिए जीवन भर में नोट कर लीजिए कि जब भी हमारे सामने सर्कल में आता है व्यक्तियों को बैठाने के लिए तो इस जगह को छोड़कर हम कहीं से भी बैठाएंगे नहीं। देखो पी एस के दाएं है तो हमने यहां पर पी को सेट कर दिया। पी जो है यस के दायां, अगर यहां पर यस को रखेंगे तो सर ये तो बायां हो जाएगा, तो मतलब यस यहां पर है, यस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखो अगर हम यहां पर यस को बैठाएंगे तो ये तो पहला स्थान हो जाएगा, तो यस हो गया हमारा यहां पर। अब पहला स्थान दूसरा स्थान, यस के दाएं दूसरे स्थान पर पी हो गया। देखो कह रहा है कि यू आर के सम्मुख बैठा है। अभी तो हम नहीं बैठा सकते, अभी हम नहीं बैठा सकते हैं। देखो कह रहा है कि यू आर के सम्मुख बैठा है। सम्मुख का मतलब कि दोनों का मुख जो है एक दूसरे की ओर है। अब यहां पर हम यू को नहीं बैठा सकते, क्यों? क्योंकि यू जो है आर के सम्मुख है। अगर यहां पर यू को रखेंगे तो यहां पर यस हो जाएगा, यहां पर यू को रखेंगे तो यहां पर पी हो जाएगा। तो मतलब यू और आर कहां बैठ सकते हैं, या तो यहां पर यू होगा, यहां पर आर होगा, है ना। हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता कहां पे बैठेगा। तो देखो पी यहां पर है, यस यहां पर है, हमने यू को दाहिने साइड किया है ना, यहां पर यू को बाएं साइड, आर को हम दाहिने साइड कर देते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि आर जो है यस के निकटस्थ नहीं है। ये जो आर है यस के निकटस्थ नहीं है, इसका मतलब है कि आर जो है यस के निकटस्थ नहीं है। यहां पर देखो आर जो है यस के निकटस्थ हो जा रहा है, मतलब पहला फिगर हमारा गलत हो गया। इसलिए हम बताते हैं डियर फ्रेंड्स कि एक फिगर पर आप काम मत कीजिएगा। देखो कह रहा है कि आर यस के निकटस्थ नहीं है, इसका मतलब है कि आर जो है यस के आसपास नहीं बैठेगा। तो अगर हम यस को आर, देखो यहां पर यस यहां है, आर यहां है, या निकटस्थ नहीं है, बात हमारी बन गई। देखो कह रहा है कि टी पी के निकटस्थ बैठता है। ये जो टी है ना, ये पी के पास में बैठता है, तो पी यहां है तो टी हमारा यहां बैठ जाएगा। देखो क्यू जो है यस के निकटस्थ बैठता है, ये जो क्यू है यस के बगल में बैठता है, तो यस यहां है तो हमारा कहां बैठेगा, क्यू यहां बैठ जाएगा। ठीक है, सभी लोग बैठ गए। कह रहा है तो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठता है। सर पी यहां पर है, सभी लोग अंदर की तरफ झांक रहे हैं, मतलब इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। वो पूछ रहा है पी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ये तो पहला स्थान, ये तो दूसरा स्थान, तो पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है सर, आर है। आर ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को हल करने का तरीका सीखा होगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और रखते हैं, क्या आप इसका जवाब अब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है
कि आर एन ओ डब्ल्यू क्यू और सी केंद्र की ओर उन्मुख होकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो वही सेम प्रक्रिया हम बनाते हैं। ठीक है, हमने बैठा दिया 6 लोगों को। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि आर डब्ल्यू के निकटतम बाएं बैठा है। देखो आर जो है डब्ल्यू के निकटतम बाएं है। सबसे पहले किसको बैठाएंगे? आर को। कहां पर बैठाएंगे सर? हम सीख चुके हैं, आर को यहीं पर बैठाएंगे, यहीं पर बैठाएंगे जहां पर हम ये सेंटर बना दे रहे हैं। तो आर डब्ल्यू के निकटतम बाएं है। आर बाएं है किसके? डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू को इधर नहीं बैठा सकते, है ना, क्योंकि आर ये दायां हो जाएगा। तो मतलब डब्ल्यू हमारा यहां पर बैठेगा। आर जो है डब्ल्यू के क्या है? बाएं है, निकटतम बाएं है। अब देखो कह रहा है कि जो ओ के सम्मुख है। आप इस वर्ड को याद रखिएगा, जो, जिसका, जिसकी जब भी आ रहा है इसका मतलब ये सेकंड वाले की बात करेगा, सेकंड वाले की बात करेगा। जो ओ के सम्मुख है, कौन? सेकंड वाला डब्ल्यू। किसके सम्मुख है? ओ के सम्मुख है ये डब्ल्यू। ठीक है, अब कह रहा है ओ यन के निकटतम बाएं है। ये जो ओ है यन का निकटतम बायां, अगर यन को यहां रखोगे तो दायां हो जाएगा, तो हमने यन को यहां पे बैठा दिया। तो ये ओ जो है यन के निकटतम बाएं बैठा है। देखो कह रहा है सी डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये जो सी है डब्ल्यू के बगल में नहीं है। तो 2 स्थान है, या तो यहां बैठ सकता है या तो यहां, लेकिन उसने बोल दिया कि सी जो है डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब सी यहां पर नहीं बैठेगा। तो सी को हमने यहां पर बिठा दिया। अब एक ही लेटर हमारा बचा है क्यू, तो क्यू हमारा यहां पर बैठ जाएगा। देखो कह रहा है कि क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है? तो क्यू के जस्ट बाईं ओर कौन बैठा है? डब्ल्यू बैठा है। डब्ल्यू ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होगा और आप विद इन सेकंड में सवालों को सॉल्व कर पाओगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा तब। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और आप सभी लोग जितने भी जन देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, एक बार दम लगा के वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। तो डायरेक्शन टेस्ट का सवाल हमें सॉल्व करने से पहले दिशा का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये सेंटर है, यहीं पर आप खड़े हो, आपको बोल दिया जाए कि पूरब की तरफ जाना है। मैप में जो उत्तर होता है वो किधर होता है? आप हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर की तरफ होता है। तो दक्षिण किधर होता है? नीचे की तरफ होता है। पूरब किधर होता है? सर दाहिने हाथ पर। पश्चिम किधर होता है? जस्ट उसका अपोजिट। तो इतना बताने का सिर्फ इतना मतलब है डियर फ्रेंड्स कि यदि आप यहीं पर हो और वो बोल दिया पूरब की तरफ, तो अब आपको भटकना ना पड़े कि हम ऊपर जाएं, नीचे जाएं, दाएं जाएं, बाएं। अगर यहीं पर आप हो, पूरब बोल दिया, तो आपको हमेशा याद रखना है कि राइट साइड, दाहिने हाथ की तरफ आपको निकल पड़ना है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी डियर फ्रेंड्स। चलिए यहां पर देखते हैं। कह रहा है कि रवीश कुमार जो है दक्षिण की ओर मुख करके दौड़ना शुरू करता है। हमने मान लिया कि रवीश जो है हमारा यहीं पर खड़ा है। ठीक है, यहीं पर खड़ा है। ये कर क्या रहा है? देखो हमने मान लिया कि रवीश हमारा यहीं पर है, ये दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, नीचे की तरफ मुख करके खड़ा है। दौड़ना शुरू करता है, 20 मीटर दौड़ता है। यहां से वो खड़ा था, ये 20 मीटर नीचे गया, मतलब यहां पर पहुंच गया। कितना? 20 मीटर पहुंच गया। फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर तक दौड़ता है, मतलब यहां पर है वो बाएं मुड़ गया। देखो इसका मुख जो है आपके अपोजिट है, ये बात याद रखिएगा। जब आपके अपोजिट है मतलब जो आपका दायां होगा वो इसका बायां होगा, तो वो जा रहा है बाएं तरफ। मतलब आप अपने दाईं तरफ चले जाओगे। कितना जाओगे? 30 मीटर दौड़ोगे, यहां पर पहुंच जाओगे। ठीक है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 70 मीटर दौड़ता है। तो बायां मुड़ेगा मतलब इसका क्या है सर? ऊपर की तरफ वो चला जाएगा। कितना गया है? 70 मीटर वो ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ गया है। कह रहा है कि फिर वह अंत में बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा और वो कहां पे आएगा? 30 मीटर चलेगा, वो यहां पर आकर पहुंच गया है। कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में रवीश की वर्तमान स्थिति क्या है? मतलब रवीश यहां पर था, अभी वो कहां पर पहुंचा है? तो रवीश तो यहां पर है, रवीश तो यहां पर है। तो यहां से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो किस दिशा में जाते हैं? उत्तर की तरफ जाते हैं। तो उत्तर तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है और यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें 50 मीटर दिया गया है, वो कहां से आएगा? देखो ये टोटल डिस्टेंस उसने 70 मीटर चला है और यहां से यहां तक 20 मीटर है। तो अगर ऐसे हम सीधे चले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा 70 मीटर का था, 20 मीटर यहां से कट गया तो बचा कितना? 50 मीटर। अगर ये 50 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 50
50 मीटर ही आ जाएगा, मतलब वो जो है 50 मीटर उत्तर की तरफ अभी जाकर खड़ा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा और आपने बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, गणितीय संक्रिया पर आधारित प्रश्न है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यहां पर आपके सामने कई चिन्ह हैं, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है, सभी चिन्ह दिए गए हैं। कह रहा है किन दो चिन्हों को हम बदल दें कि ये जो बराबर के बाहर संख्या लिखी गई है वो आ जाए। तो मेरा एक शॉर्ट वर्ड याद रखिएगा, जब भी आपके सामने गणितीय संक्रिया पर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑप्शन 4 ही दिए जाएंगे, तो या तो आप पहले ऑप्शन को सबसे पहले चेक करना या तो आप ऑप्शन लास्ट को चेक करना। ठीक है, या तो पहले को चेक करना या तो लास्ट को चेक करना। अगर इन दोनों से नहीं आता है तो आप थर्ड को चेक करना, सेकंड वाले को जो है तुरंत मत चेक करना, लेकिन पहले और लास्ट को सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, तो चलो हम अगर हम मान लेते हैं लास्ट को ले लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट को लेते हैं, इसमें चिन्ह बदलना है। जहां पर भाग है उसे हमें प्लस में बदल देना है, जहां पर प्लस है उसे हमें भाग बना देना है। तो यहां पर गुणा है, इसका कोई मतलब नहीं। यहां पर प्लस है, इसको हमें डिवाइड किस में बना देना है, कन्वर्ट कर देना है भाग में। यहां पर भाग है, इसको हमें बना देना है प्लस। बाकी चिन्हों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस है, माइनस है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, चारों चिन्ह एक साथ आ जा रहे हैं। तो जब भी कई चिन्ह एक साथ आ जाएंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग सब, तो वहां पर आपको रिलेशन बनाना है, किसका रूल लगाना है आपको, बॉडमास का रूल। बदमाश नहीं बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बॉडमास बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें अगर इसमें कहीं ब्रैकेट दिया गया है तो उसे सॉल्व करना है। उसके बाद अगर इसमें कहीं का वर्ड लिखा गया है, इंग्लिश में बोले तो ऑफ लिखा गया है, तो उसे सॉल्व करना है। उसके बाद सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर एडिशन सॉल्व करना है और सबसे लास्ट में आपको सबट्रैक्ट करना है, घटाना पड़ेगा। तो देखो यहां पर है भाग, तो भाग हमें सबसे पहले सॉल्व करना। 182 को हमें 14 से देना है भाग, तो कितनी बार में आएगा, 13 बार में आएगा। 14 गुणे 13 कर देंगे, 182 आ जाएगा। यहां पर लिखा है 9 गुणे 13, अब ये 14 हट गया, हो गया प्लस 67 माइनस 33। ठीक है, अब देखो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सते कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, प्लस 67 हो जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा। अब पहले माइनस कर दें या पहले ऐड कर दें, तो आपको पहले आपने प्लस किया है, फिर आपने मल्टीप्लाई किया है, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब 91 में 67 को ऐड करेंगे तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8, 9 6 कितना हो जाएगा, 15, 158 हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में आपको 33 जो आया है उसे माइनस करना है। तो अगर 8 से कितना आएगा, 7 1 8, 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, 13 सते 91 हो गया आपका, प्लस 67 हो गया है। ठीक है, प्लस 67 हो गया है। अब आप जब इसको ऐड करते हो, आप इसको ऐड करते हो तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8। यहां पर देखिए कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, देखो 14 एकम 14, 14 तिया 42 हो गया। ठीक है, यहां पर प्लस माइनस है, हमने यहां पर प्लस था उसको हमने डिवाइड कर दिया, यहां पर डिवाइड था हमने उसको प्लस कर दिया। ठीक है, बात सही है। देखो तो अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो यहां पर हमसे गलती हो गया है ना डियर फ्रेंड्स। देखो क्या है, यहां पर आप जो है मल्टीप्लाई है, यहां पर आपने डिवाइड किया है, यहां पर प्लस किया है। देखो 14 से जब आप 182 को डिवाइड करोगे तो आपका 13 आएगा, और 13 नब्बे कितना हो जाएगा, है ना, 13 8 104 होता है, 13 नब्बे 117 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें 67 को ऐड करना है, माइनस 13 करना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखो अब आपको जब आप इसमें ऐड करोगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 6 1 7 1 कितना हो जाएगा, 8 184। अब इससे आपको माइनस करना है 33, 4 से आप 3 माइनस करोगे 1, 8 से 3 माइनस करोगे 5, आपका कितना हो जाएगा 151। और यहां पर दिया कितना गया है, 151 ही दिया गया है। मतलब यही दो चिन्ह हमें बदलना था, प्लस है उसको भाग कर देना है, भाग है उसको प्लस कर देना है। ऑप्शन 4th में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि
5 हैज 3 एट द रेट 3 बराबर 12 और 7 हैज 2 एट द रेट 4 बराबर 10 है, तो 2 हैज जो है 9 एट द रेट 5 क्या होगा। तो आपको इसमें स्वयं से मर्जी से लाना है। क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी करके लाना आपको पड़ेगा। तो देखो 5 3 और 3 से हमें 12 बनाना है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम गुणा कर दे रहे हैं, मतलब हैज के स्थान पर गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, तो और एट द रेट के स्थान पर माइनस कर दें। अगर 5 को 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 15, और इस 3 को माइनस कर दें तो हो जाएगा 12। अगर यहाँ पर हैज है, इसको हम गुणा कर दें और इसको माइनस कर दें तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 14 से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10। मतलब सर क्या है कि जहां पर हैज है उसको आप कर दो गुणा, और जहां एट द रेट है उसको आप कर दो माइनस। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, उससे आप 5 माइनस कर दो, तो 18 से जब आप 5 माइनस करोगे तो संख्या निकल कर आएगी 13, 13 हो जाएगा। 13 ऑप्शन थर्ड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर में सबसे बड़ी जो समस्या आपके सामने आती है, सर हमें कोड याद नहीं होता। आज लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, मेरे साथ बोलकर याद कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन का महत्व है इस कंपटीशन के दौर में। तो जो तरीका बता रहे हैं आप उससे अप्लाई कीजिएगा, आपका सवाल अच्छे तरीके से बनेगा। कोड याद नहीं होता तो मेरे साथ बोलिए, आज ही आपको कोड याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखो तो कोड याद कर लीजिएगा कि 033 035 याद करो, मेरे साथ बोलते हुए चलिए। 033 035 614 625, 033 035 614 625। मेरे साथ बोलिए। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। मेरे साथ एक बार आप फिर से बोलिए। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। ठीक है, अब इसका जो स्पेशल कोड है शताब्दी का कोड आपको याद होना चाहिए कि 64-20 होता है। जब भी 00 आ गया, अगर कोई लीप वर्ष आ गया तो 6 ले लेंगे। ठीक है, अगर 4 है, अगर शेषफल आ रहा है 100 तो हम लेंगे 4 कोड। अगर 200 आ रहा है तो कोड लेंगे 2, और 300 आ रहा है तो कोड लेंगे 0। बात इतनी है सिर्फ कोड की। ठीक है, 5 चीजों की जरूरत आपको पड़ती है। दिन हो जाएगा, माह हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। देखो हम लिख दे रहे हैं, आप ध्यान समझ लीजिएगा। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, और आपका सदी का कोड हो गया। ठीक है, सदी का कोड। तो दिन मतलब तारीख, कौन सी तारीख है 8 तारीख है। मार्च का कोड क्या होता है, तो अभी हमने बताया। जनवरी अक्टूबर का कोड 0, फरवरी मार्च नवंबर का कोड कितना होता है 3 होता है। वर्ष कौन सा है सर 96 दिया गया है, हमने 96 लिख दिया। लीप वर्ष, इसी 96 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, है ना। 4 दूनी 8, 4 चौकम 16 हो जाएगा। अब देखो सदी का कोड यहाँ पर 1900 है, अगर 96 को आप हटाओगे तो 1900 हो जाएगा। तो 1900 के पहले कौन सा लीप वर्ष था 1600 था, आपने कितना लिखा 1900। डिफरेंस कितने का है 300 का डिफरेंस है। और हमने क्या बताया था 64-20 में हमने क्या बताया था कि जब भी 00 हो जाएगा 300 आएगा तो आपको कोड लेना है 0, तो हम लेंगे यहाँ पर 0। अब आप ऐसे देखो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। आप क्या करोगे, सबको ऐड करोगे फिर 7 से डिवाइड करोगे, है ना। और जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपको लेना पड़ता है हमेशा शेषफल लेना पड़ता है। तो हम यहीं पर डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दें। अगर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 1, 7 से छोटा है तो 3 ही हो जाएगा। देखो अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं किसको 96 को, तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आएगा 6, 7 त्रिक 21, 21 5 26, है ना। शेषफल कितना आएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 त्रिक 21, है ना, 7 त्रिक 21 हमें लेना है शेषफल, तो 21 3 24 हमने 3 कर दिया। अब इसको आप ऐड करो, देखो 3 1 4, 4 5 आपका कितना हो जाएगा 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 को आप डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 एकम 7, 5 12, है ना।
शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जब भी शेषफल 5 आता है तो 5 पे कौन सा दिन होता है, दिन होता है आपका शुक्रवार होता है। मतलब 8 मार्च 1996 को शुक्रवार ही था और उसने शुक्रवार ही लिखा है। तो हमें सिर्फ निकालना है 7 अप्रैल 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। हमें केवल डेट निकाल देना है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो वही चीजें हमने लिख दिया 7 अप्रैल। जुलाई का कोड हमने बताया था 6, हमारा क्या हो गया, वर्ष 6 हो गया। लीप वर्ष करना है तो 4 से डिवाइड करते हैं तो भागफल लेते हैं, 4 एकम कर देंगे 4। अब शेषफल कितना हो जाएगा, देखो अगर 6 हटा दे रहे हो तो आपका हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और 2000 क्या है, एक लीप वर्ष है। सॉरी डियर, हमने बताया था 2000 है तो 2000 लीप वर्ष है। और जब हमने बताया था 00 आएगा तो हम कितना लेते हैं, 6, तो हमने यहां पर कर दिया 6। ठीक है, देखो ये कट गया हमारा, 6 एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 यहां पर हमारा कट जाएगा तो 6 हमारा कितना हो जाएगा, 12। और 12 को डिवाइड करते हैं हम 7 से, क्यों सर, क्योंकि हमें सप्ताह का दिन निकालना है। तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। शेषफल कितना आएगा, 5। और 5 पे कौन सा दिन होता है, शुक्रवार ही होता है। मतलब शुक्रवार ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से कोड भी याद किया होगा और सवाल को सॉल्व करने का तरीका भी सीखा होगा। और यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग सबसे पहले एक बार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यदि मेरे कुछ भाई हों जिनको थोड़ा सा भी कोड याद करने में दिक्कत हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देंगे डियर फ्रेंड्स। यकीन मानिएगा कि पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके से किसी ने भी कैलेंडर को नहीं पढ़ाया होगा डियर फ्रेंड्स कि पूरा का पूरा कोड आपको क्लास में ही याद करा दिया गया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। इस क्लास के बाद आप उस क्लास को देख लीजिएगा, जीवन भर आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का लगभग बच्चे जो है सवाल गलत कर देते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि यह एक मुश्किल चैप्टर है, लेकिन मुश्किल चैप्टर नहीं है। मेरी बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, एक ही सवाल से पूरा चैप्टर आपका क्लियर करा देंगे। देखो इसमें 3 साइन होता है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर, इसे बोलते हैं ग्रेटर आर इक्वल और इसे बोलते हैं बराबर। ठीक है, या तो ये बड़ा हो गया, बड़ा या बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। एक चिन्ह तो इधर को आता है, दूसरा क्या होता है लेस देन, लेस आर इक्वल टू, और दूसरे में क्या होता है बराबर। देखो अगर ये 3 चिन्ह एक साथ आ रहा है, 3 चिन्ह एक साथ आ रहा है तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको देनी है इस सबसे बड़े वाले को। ठीक है, अगर ये नहीं है तो प्राथमिकता आपको ग्रेटर आर इक्वल को देना है, अगर ये भी नहीं है तो प्राथमिकता आपको बराबर को देना है। अब ये एक परिवार के सदस्य हो गए और यहां पर ये हमारा दूसरा परिवार है, लेस आर इक्वल टू इक्वल। ठीक है, अगर ये 3 साइन आ रहे हैं, 3 चिन्ह आ रहे हैं तो सबसे बड़ा हम इसमें किसको मानेंगे, इसे हम मानेंगे 1 नंबर, इसे मानेंगे 2 नंबर, इसे मानेंगे 3 नंबर। ठीक है, और जब भी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मान लो किसी का मुख इधर खुला है, किसी का मुख इधर खुला है, अगर हम इसमें आपको रिलेशन बताएं कौन बड़ा या कौन छोटा, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अपोजिट साइन आएगा, अपोजिट चिन्ह आएगा तो उसका रिलेशन हम कभी नहीं बना सकते, उसे डायरेक्ट हम गलत कर देंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि जे बराबर जी के है। सर जे हमारा यहां पर है, जी हमारा यहां पर है, तो देखो जी से हम चल रहे हैं किधर, इस साइड से चले, लेकिन जैसे ही के को हमने पार किया यहां पर अपोजिट मिल गया, तो मतलब पहला निष्कर्ष तो हमने विदिन सेकंड में गलत कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे पे, के इज ग्रेटर देन, के इज ग्रेटर जो है एच से है, मतलब के जो है एच से बड़ा है, तो के यहां पर है, एच यहां पर है, तो के और एच के बीच में 2 साइन आ रहा है। कौन सा, एक तो आ रहा है हमारे सामने ग्रेटर, एक तो आ रहा है इक्वल। देखो हमने क्या बताया था, हमेशा इसी को प्राथमिकता देनी पड़ेगी आपको, ग्रेटर को, और यहां पर ग्रेटर ही तो है, मतलब सेकंड अनुसरण करता है, केवल सेकंड ही सत्य है, बाकी पहला असत्य है, तो केवल सेकंड ही सत्य है, ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, सैलोलिज्म का सवाल है, कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखो
ये जो उसने इतनी बातें लिखी है, इसका सीधा सा मतलब है, आप ऐसे शॉर्टकट में समझ लो कि जो कथन दिया जाएगा उसे आपको 100% सही मान के चलना है। अगर उसने ये कह दिया कि दुनिया का जितना भी आदमी है वो सब कुत्ता है, ठीक है, दुनिया का जितना भी आदमी है वो सब कुत्ता है, तो आपको ये नहीं कहना कि सर आदमी कुत्ता कैसे हो सकता है। अगर उसने कह दिया है तो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। आप इसको रियल लाइफ से अटैच मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम बनाते हैं ग्राफ और ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। कथन में उसने कहा है कि सभी केयर टेकर जो हैं कुशल हैं, सभी केयर टेकर कुशल हैं। सभी जब भी आएगा तो नीचे हो जाएगा, हमने लिख दिया सभी। ये क्या है, केयर टेकर जो हैं सभी, तो सभी के बाहर हो जाएगा क्या है, कुशल हैं। क्या है, सभी केयर टेकर जो हैं कुशल हैं। कह रहा है कुछ कुशल वकील हैं, कुछ कुशल जो है वो क्या है, वकील हैं, कुछ कुशल वकील हैं। तो ये जितना टचिंग में है ये इतना टचिंग वाला क्या है, वकील है। कह रहा है कि सभी कुशल पेंटर हैं, ये जितना भी हमारा कुशल है सभी कुशल क्या हैं, पेंटर हैं, सभी कुशल क्या हैं, पेंटर हैं। अब देखो कह रहा है कुछ पेंटर वकील हैं, कुछ पेंटर वकील हैं। सर पेंटर यहाँ पर है, वकील यहाँ पर है, दोनों में गोला तो हल्का सा टचिंग हो रहा है। अगर टचिंग हो रहा है तो वो आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑल केस पॉजिटिव दिए गए हैं ना, यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है, तो ये ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो केवल आपका निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है और ये दिया गया है ऑप्शन थर्ड में, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे अंतिम सवाल पर और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, मिसिंग नंबर के सवाल पर। देखो जब भी हमारे सामने जो है वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। कुछ लोग तो जान ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि इसे हम किस दिशा में सॉल्व करें, लेफ्ट टू राइट जाकर सॉल्व कर लें या ऊपर से नीचे जाकर। पूरा डाउट क्लियर कर दे रहे हैं, बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखो जब भी आपके सामने वर्ग में क्वेश्चन आता है तो बात पहली नंबर एक स्टार बनाइएगा। बात क्या है सर, कि जिधर को आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे, इसका मतलब है कि सवाल को उसी दिशा में हमें सॉल्व करना है। दूसरी बात क्या है सर, दूसरी और जरूरी बात याद रखिएगा कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। देखो 4 है, 3 है, 1 है, 5 है, 4 है, 2 है, 89, 43 क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ी संख्या कहां पर दिखाई दे रही है सर, इस रो की देखें तो 89 है, इस रो की देखें तो 43 है। मतलब ऊपर से हमें नीचे की तरफ सॉल्व करना है। 4 और 5 से आपको 89 बनाना है। तो सर 4 और 5 से 89 बनाना है, आपकी 3 बातें याद है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, हमें 89 लाना है तो मतलब स्क्वायर और क्यूब करना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि 4 और 5 में किसी संख्या से कुछ भी करें, मल्टीप्लाई करें, क्यूब करें, हम 89 तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हम 4 का क्यूब कर दें तो 4 चौके 16, चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 5 है तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर हम 64 में 25 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 89 हो जाएगा। तो यहां पर संख्या 3 है, 3 का करते हैं क्यूब, 3 त्रिकाम 9 त्रिक हो जाएगा 27। 4 का करते हैं क्यूब तो 4 चौके हो जाएगा 16। अगर 27 में हम 16 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 43। सर उसने यहां पर 43 ही लिखा है। लॉजिक कहां पर है सर, कि पहली संख्या का क्यूब कर दो, दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो। तो 1 का क्यूब आप करोगे 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, दोनों को आप ऐड करोगे तो 4 में 1 ऐड करोगे हो जाएगा 5। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 5 होगी। 5 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, सी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने 20 के 20 सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से समझने का और सीखने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। और तो यदि आप चैनल पर नए हैं और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सभी लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा भरोसा दिखाया है। तो अपने प्यार, भरोसे और सपोर्ट को इसी तरीके से बरकरार रखिए, बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास वीडियोस को शेयर करते रहिए।